कल्पना करो, कल सुबह तुम उठो और सब कुछ अलग हो। तुम्हारी आंखें खुद ब खुद खुल जाए अलार्म बजने से पहले। कोई सुस्ती नहीं, कोई फोन पर बेवजह स्क्रॉलिंग नहीं। तुम उठते हो, ठंडी हवा चेहरे पर लगती है और अंदर से एक आवाज आती है, आज मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन सच्चाई यह है, आज सुबह ऐसा नहीं हुआ, है ना? तुम थकान लेकर उठे, बार बार स्नूज दबाया, फिर फोन में उलझ गए, और फिर दिन वही पुरानी थकान, वही लाचारी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है। कड़वी बात सुनो, यही वजह है कि तुम्हें आजादी महसूस नहीं होती। तुम चाहकर भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और लाख मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद भी कुछ बदलता नहीं। क्योंकि असली आजादी, असली ताकत, असली कंट्रोल मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारे लिए नहीं हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही सही हो, तो चैनल सब्सक्राइब मत करो, यहीं वीडियो बंद कर दो, जाओ भीड़ में खो जाओ। लेकिन अगर अंदर कहीं गहराई में तुम्हें लगता है कि तुम उससे ज्यादा कर सकते हो जो अभी कर रहे हो, तो तुम्हें पहले से पता है क्या करना है। अब चलो जॉको विलिंग की सोच में चलते हैं। एक नेवी सील कमांडर जिसने जंग देखी है, मौत के मुंह से लौटा है और वहां से लेकर आया एक सच्चाई, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। पहली बार सुनो तो अजीब लगता है, आजादी और अनुशासन, ये तो उल्टा लगता है। लोग सोचते हैं आजादी मतलब जब चाहो जो चाहो करो, देर तक सोना, जंक फूड खाना, काम टालना, वो उन्हें फ्रीडम लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फ्रीडम असल में कैद है। सोचो उस स्टूडेंट को जो कहता है कल से पढ़ूंगा, उस बिजनेसमैन को जो कहता है एक दिन बड़ा काम करूंगा, उस इंसान को जो बोलता है अगले हफ्ते जिम जाऊंगा। वो समझते हैं कि वो फ्री हैं, क्योंकि अभी जो मन किया कर लिया। लेकिन जब एग्जाम का पेपर फेल कराता है, जब बिजनेस का मौका निकल जाता है, जब हेल्थ बिगड़ जाती है, तब समझ आता है कि वो तो गुलाम है, गुलाम अपनी ही कमजोरी के। यहीं पर जॉको पूरी दुनिया को उल्टा दिखाते हैं। वो कहते हैं असली आजादी वही पाता है जिसने अपने जीवन में लोहे जैसा डिसिप्लिन बनाया हो, जिसने अपने कंफर्ट को कुर्बान किया हो, जिसने मुश्किल रास्ता चुना हो बार बार, जब तक कि वो उसकी आदत न बन जाए। याद करो माइकल जॉर्डन को, क्या वो बास्केटबॉल का भगवान ऐसे ही बना? क्या उसने बस टैलेंट पर भरोसा किया? नहीं, वो तब दिग्गज बना जब बाकी लोग सो रहे थे और वो प्रैक्टिस कर रहा था, जब बाकी पार्टी कर रहे थे और वो कोर्ट पर पसीना बहा रहा था। वही अनुशासन, वही पागलपन उसे वो आजादी दी, वो ताकत दी कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देखे और कहे वो बेस्ट है। और यही जॉको की किताब का निचोड़ है। डिसिप्लिन जंजीर नहीं है, डिसिप्लिन वो तलवार है जो तुम्हारी कमजोरी काट देती है, वो ढाल है जो पछतावे से बचाती है, वो नक्शा है जो असली आजादी तक पहुंचाता है। लेकिन अब सच्चाई का सबसे कड़वा हिस्सा, तुम ये सब पहले से जानते हो। हां, सुना है। कभी कभी जब तुमने खुद से किया वादा पूरा किया है, जैसे टाइम पर उठना, वर्कआउट करना, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना, उस दिन तुमने कैसा महसूस किया? राजा जैसा, कंट्रोल में, अजेय। तो फिर क्यों हर दिन ऐसा नहीं होता? क्योंकि तुम खुद से झूठ बोलते हो, कल से करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। तो अब और बहाने नहीं, अब हम इस किताब की पूरी सोच को खोलेंगे, कहानी बनाकर, जिंदगी के असली उदाहरणों से। और आखिर में या तो तुम बदल जाओगे या वैसे ही रहोगे। और अगर वैसे ही रह गए तो सच मानो तुमने खुद को हराया है। तो सवाल यह है, अगर डिसिप्लिन ही आजादी है तो यह पैदा कैसे होता है? क्या यह जन्म से आता है? क्या कुछ लोग वैसे ही डिसिप्लिन्ड बनकर पैदा होते हैं? जवाब है नहीं। ये एक मसल है, एक आदत, और आदतें रोज की लड़ाई से बनती है। जॉको कहते हैं सुबह अलार्म बजते ही तुम्हारी जिंदगी की पहली जंग शुरू हो जाती है। तुम्हारे कान में दो आवाजें लड़ती हैं, एक कहती है सो जा यार 5 मिनट और, दूसरी कहती है उठ अभी। और तुम्हारा पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा साल इस पहले फैसले पर टिका होता है। अगर तुम 5 मिनट और की गुलामी चुनते हो तो दिन का कंट्रोल निकल गया, लेकिन अगर तुम तुरंत उठ गए तो दिन की पहली जंग जीत गए। और पहली जीत ही बाकी जीतों का रास्ता खोल देती है। सोचो, जब एलन मस्क अपनी कंपनियों
पर दिन रात काम करता था। तब लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वही पागलपन, वही अनुशासन उसे ऐसी आजादी देता है कि वो आज मार्स पर इंसानों को भेजने का सपना सच कर रहा है। सोचो, जब एपीजे अब्दुल कलाम छोटे से गांव में अखबार बांटते थे तो किसे पता था कि यही बच्चा एक दिन राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन उनकी रोजमर्रा की सख्ती, पढ़ाई में, रिसर्च में, टाइम मैनेजमेंट में, यही उन्हें वो आजादी देती है कि पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन कहे। ये है डिसिप्लिन की असली ताकत। ये सिर्फ तुम्हें काम करवाता नहीं, ये तुम्हारी पहचान बदल देता है। लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं, तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को सीरियसली लेने लगते हो, लेकिन समस्या ये है कि हम सब बहानों के उस्ताद हैं। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। सुनने में ये छोटे बहाने लगते हैं, पर हर बहाना तुम्हें कमजोर बना देता है। और कमजोरी एक बार आदत बन गई तो जिंदगी गुलामी में कटती है। गुलामी दूसरों की नहीं, खुद की। अब तुम सोच रहे होगे, डिसिप्लिन मतलब क्या? बस सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, डाइट करना? नहीं, ये तो शुरुआत है। डिसिप्लिन मतलब हर उस जगह पर सख्त रहना जहां तुम्हारा आलसी दिमाग तुम्हें फिसलाना चाहता है। तुम्हें भूख लगी है, सामने पिज्जा रखा है, तुम्हारा दिमाग कहेगा खा ले, एक दिन से क्या होगा। यहीं पर डिसिप्लिन कहता है, नहीं, मैं अपने शरीर का मालिक हूं, गुलाम नहीं। तुम्हें काम करना है, लेकिन मोबाइल में नोटिफिकेशन चमक रहा है। तुम्हारा दिमाग कहता है बस 5 मिनट इंस्टा स्क्रॉल कर ले। डिसिप्लिन कहता है स्क्रॉल नहीं, फोकस, क्योंकि यही 5 मिनट मेरी जीत या हार तय करेंगे। तुम देख रहे हो, डिसिप्लिन हर जगह है, खाने में, सोने में, पढ़ाई में, काम में, बोलने में, सोचने में। और जब ये तुम्हारी नस नस में उतर जाता है, तब असली आजादी आती है। जॉको कहते हैं, डिसिप्लिन इज द रूट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। मतलब अनुशासन वो जड़ है जिससे बाकी सारी अच्छाइयां उगती हैं। हिम्मत अनुशासन से आती है, फोकस अनुशासन से आता है, कंट्रोल अनुशासन से आता है, यहां तक कि क्रिएटिविटी भी। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग बिखरा है, अगर तुम काम पूरा ही नहीं करते तो क्रिएटिविटी कहां से आएगी? अब एक और बात, लोग पूछते हैं डिसिप्लिन क्यों इतना मुश्किल लगता है? क्योंकि तुम आसान रास्ते के आदी हो, तुम्हें आदत पड़ चुकी है हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने की। लेकिन सच्चाई यह है कि शॉर्टकट कभी सीधा नहीं ले जाता। हर बार जब तुम आसान रास्ता चुनते हो, तब तुम लंबा रास्ता चुनते हो, क्योंकि फिर पछतावा, फिर दोबारा कोशिश, फिर फेल्योर। जरा सोचो, स्टीव जॉब्स अगर हर बार आसान रास्ता चुनते तो क्या आज तुम्हारे हाथ में आईफोन होता? वो महीनों एक ही प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में लगे रहते, पागलों की तरह डिटेल्स पर फोकस करते। यही अनुशासन उन्हें वो आजादी देता था कि वो दुनिया को बदल दें। और यही वजह है कि किताब का नाम है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। क्योंकि जब तुम छोटे छोटे फैसलों में अनुशासन सीख लेते हो, तो बड़े फैसले खुद आसान हो जाते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें हिचक नहीं होती, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा समय सब तुम्हारे कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि ये सुनने के बाद अचानक तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तो फिर से बहकावे में मत आओ। किताब पढ़ना या वीडियो देखना आसान है, असल टेस्ट तो कल सुबह होगा, जब अलार्म बजेगा और तुम परखोगे कि क्या सच में तुम बदल रहे हो या फिर वही पुराने बहाने शुरू। और यहीं से फर्क पैदा होता है। जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो खुद से वादा करके उसे निभाते हैं, बाकी सब भीड़ में खो जाते हैं। जिंदगी एक मैदान ए जंग है। हर दिन तुम लड़ रहे हो, कभी दूसरों से, कभी हालात से, लेकिन सबसे ज्यादा खुद से। और इस जंग में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारी आलसी सोच है। जॉको कहते हैं डिसिप्लिन इज फ्रीडम। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग कहे नहीं और तुम खुद से कहो हां, वहीं से तुम्हारी असली ताकत निकलती है। तुम सोचते हो कि तुम्हें आजादी चाहिए, पर तुम खुद ही अपने हाथों से अपनी जंजीरें कस रहे हो। तुम कहते हो मैं फ्री हूं, लेकिन हकीकत यह है कि तुम गुलाम हो, अपने फोन के, अपनी इच्छाओं के, अपने बहानों के। रात को नेटफ्लिक्स देखने की फ्रीडम ले रहे हो, कल सुबह थकान की जेल में फंसोगे। जंक फूड खाने की फ्रीडम ले रहे हो,
कुछ साल बाद अस्पताल की कैद भुगतोगे, काम टालने की फ्रीडम ले रहे हो, आने वाले वक्त में करियर की कब्र खोदोगे। देखा, जिस फ्रीडम को तुम समझते हो वो फ्रीडम है ही नहीं, वो धीरे धीरे जिंदगी चूसने वाली जंजीर है। अब चलो एक और नजरिया, जरा सोचो, अगर एक सैनिक, एक जवान बॉर्डर पर खड़ा होकर कहे, आज मेरा मूड नहीं है, मैं ड्यूटी पर नहीं रहूंगा, क्या उसके पास ये फ्रीडम है? नहीं। अगर वो डिसिप्लिन नहीं रखेगा तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। और यही बात तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारे सपने, तुम्हारा परिवार, सब कुछ तुम्हारे डिसिप्लिन पर टिका है। यही वजह है कि महान लोग महान बनते हैं। सचिन तेंदुलकर क्या सिर्फ टैलेंट से मास्टर ब्लास्टर बने? नहीं, सुबह शाम नेट प्रैक्टिस, हर मैच के बाद घंटों एनालिसिस, शरीर पर कंट्रोल, डाइट पर कंट्रोल। वो हर दिन खुद से लड़ते थे, तभी उन्हें वो आजादी मिली कि वो पूरे स्टेडियम को कंट्रोल करें। मलाला यूसुफजई, सोचो, गोलियों से घायल हुई लेकिन पढ़ाई और शिक्षा के लिए खड़ी रही। क्या ये आसान था? नहीं, लेकिन उसका डिसिप्लिन, उसकी आदत कि चाहे कितना भी डर हो मैं पीछे नहीं हटूंगी, यही उसे वो आजादी देता है कि दुनिया उसकी आवाज सुने। ये है डिसिप्लिन का जादू। ये तुम्हें सुपर ह्यूमन बना देता है, क्योंकि जब बाकी लोग मजे में डूबे होते हैं तुम काम कर रहे होते हो। जब बाकी लोग हार मान रहे होते हैं तुम आगे बढ़ रहे होते हो। और धीरे धीरे दुनिया देखती है और पूछती है, ये इंसान अलग कैसे है? और जवाब है डिसिप्लिन। लेकिन यहां एक चाल है, तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें बहलाएगा, कहता रहेगा तुमने काफी कर लिया, एक दिन छुट्टी से क्या होगा, आज नहीं कल सही। और अगर तुम इस जाल में फंस गए तो समझ लो तुमने अपनी ही हार साइन कर दी। जॉक को कहते हैं, डोंट काउंट ऑन मोटिवेशन, काउंट ऑन डिसिप्लिन, क्योंकि मोटिवेशन धोखा देता है। आज तुम मोटिवेटेड हो, कल नहीं। आज तुम वीडियो देखकर जोश में हो, कल ये जोश गायब। लेकिन डिसिप्लिन ये स्थायी है। ये वही है जो तुमको सुबह उठाता है जब तुम्हारा मन कहता है सो जा। ये वही है जो तुम्हें जिम ले जाता है जब तुम्हारी बॉडी कहती है आराम कर। ये वही है जो तुम्हें किताब खोलने पर मजबूर करता है जब तुम्हारा आलसी दिमाग कहता है कल पढ़ लेंगे। अब सवाल है, ये डिसिप्लिन कैसे पैदा करें? जॉको का जवाब सीधा है, छोटे छोटे फैसलों से। डिसिप्लिन कोई बड़ी क्रांति नहीं है जो एक दिन में आए। ये छोटे कदमों का ढेर है। हर सुबह उठने का फैसला, हर दिन वर्कआउट का फैसला, हर बार सही चीज चुनने का फैसला। और धीरे धीरे ये फैसले तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद तुम कितने बदल जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन सिर्फ 8% ढीले पड़े तो 1 साल बाद तुम कहां गिर जाओगे। यही फर्क है डिसिप्लिन और लापरवाही का। एक तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है और दूसरा धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देता है। और याद रखना, दुनिया तुम्हारे बहानों को कभी नहीं देखती, लोग सिर्फ नतीजे देखते हैं। माइकल फेल्प्स ने जब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स जीते तब दुनिया ने ताली बजाई, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसने 5 साल तक बिना एक भी छुट्टी लिए हर रोज स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग की थी। किसी ने नहीं देखा कि उसने कितनी बार दर्द, चोट, थकान झेली, लेकिन उसने बहाने नहीं बनाए। और उसी डिसिप्लिन ने उसे वो आजादी दी कि वो दुनिया का सबसे महान तैराक कहलाए। तो अब सवाल ये है, तुम किस तरफ हो? उनके साथ जो बहाने बनाते हैं और खुद की ही कैद में मर जाते हैं, या उनके साथ जो डिसिप्लिन चुनते हैं और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ते हैं? देखो, जब तुम रोज अपने आप को काबू में रखना सीख जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर एक अलग ही ताकत महसूस होने लगती है। ये ताकत सिर्फ मसल्स या शरीर की नहीं होती, ये वो ताकत होती है जो दिमाग और आत्मा को मजबूत करती है। और यहीं पर असली आजादी जन्म लेती है। क्योंकि सोचकर देखो, अगर तुम्हारे ऊपर बाहर का कोई कंट्रोल हो, लोग कहें कि ये करो वो मत करो, तो तुम्हें गुस्सा आता है। तुम कहते हो कि मुझे आजादी चाहिए। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा कैदी तुम खुद ही हो, अपनी आलस की जेल में, अपने डर की कैद में, अपनी आदतों की बेड़ियों में।
और जब तक तुम इन बेड़ियों को तोड़ नहीं देते, तब तक तुम्हें चाहे 1000 मौके मिले, तुम असली मायनों में आजाद नहीं हो पाओगे। जॉको यही बात बार बार समझाते हैं कि अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम अपने ऊपर कोई जबरदस्ती डाल रहे हो। अनुशासन तो वो मास्टर की है जो हर ताले को खोल देती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास रोज सुबह उठने की आदत है, तो तुम्हें किसी अलार्म पर, किसी इंसान पर, किसी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर और दिमाग खुद ही तुम्हें सही समय पर खड़ा कर देगा। यही है अनुशासन से जन्मी आजादी। अब यहां एक और चीज आती है, लाइफस्टाइल का डिजाइन। अनुशासन सिर्फ सुबह उठने, वर्कआउट करने या किताब पढ़ने तक सीमित नहीं है। ये तो हर छोटे बड़े फैसले में छुपा है। तुम क्या खाते हो, किसे सुनते हो, किससे मिलते हो, किस पर टाइम बर्बाद करते हो और किसे अपनी एनर्जी देते हो, ये सब अनुशासन से तय होता है। अगर तुम खुद ये चॉइस नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए ये चॉइस कर लेगी। और यहां पर एक बहुत गहरा सच है, अनुशासन तुम्हें सिक्योरिटी देता है। सोचो, अगर तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग कर रहे हो तो तुम्हें कल की चिंता नहीं रहेगी। अगर तुम रोज एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हें बीमारी की चिंता नहीं रहेगी। अगर तुम रोज स्किल सीख रहे हो तो तुम्हें बेरोजगारी का डर नहीं सताएगा। यही असली फ्रीडम है, डर से फ्री होना। जॉको कहते हैं, डर, आलस और बहाने, यही वो 3 दुश्मन हैं जो तुम्हें कैद करके रखते हैं, और इनसे बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ अनुशासन है। अब तुम सोचोगे, ठीक है, लेकिन यह तो बहुत टफ है, रोज रोज स्ट्रांग रहना आसान नहीं। और मैं कहूंगा, सही बात है, आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल ही तुम्हें मजबूत बनाती है। याद है ना, वेट उठाने से मसल्स बनते हैं, उसी तरह रोज की मुश्किलें उठाने से दिमाग और आत्मा मजबूत होती है। तो अब सवाल ये नहीं कि अनुशासन कठिन है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अपनी आजादी के लिए इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। तुम सोच रहे होगे कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद असली फर्क कहां से आता है। फर्क सिर्फ वहीं से आता है जहां तुम अपने दिमाग के अंदर चल रही लड़ाई को जीतते हो। सुबह उठने की लड़ाई, वर्कआउट करने की लड़ाई, फोन को साइड में रखकर काम पर फोकस करने की लड़ाई। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां असली जंग होती है, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें जितना भी चैलेंज करे, उससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का दिमाग है। जॉको बार बार यही कहता है, डोंट काउंट ऑन मोटिवेशन, काउंट ऑन डिसिप्लिन। और ये लाइन इतनी गहरी है कि अगर तुमने इसको सच में समझ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मोटिवेशन तो ऐसे है जैसे एक चिंगारी, थोड़ी देर जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन वो तो ऐसा फ्यूल है जो तुम्हें तब भी खींच कर ले जाएगा जब तुम्हारा दिल नहीं करेगा, जब तुम्हारा शरीर टूट रहा होगा, जब सब लोग तुम्हें कहेंगे कि आराम कर ले, थोड़ा चिल कर ले। डिसिप्लिन तुम्हें वहां उठाएगा जहां बाकी लोग गिर जाते हैं। तुम्हें एक चीज समझनी होगी, जिंदगी में हर इंसान को 2 दर्द झेलने पड़ते हैं। एक है डिसिप्लिन का दर्द और दूसरा है रिग्रेट का दर्द। और फर्क बस इतना है कि डिसिप्लिन का दर्द छोटा, हल्का और टेम्परेरी होता है, जबकि रिग्रेट का दर्द उम्र भर चुभता है। सोचकर देखो, अगर आज तुम आलस कर लेते हो, आज तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सालों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि तुम्हारे पास वो मौका था, वो समय था, वो एनर्जी थी, लेकिन तुमने उसे वेस्ट कर दिया, तब उस रिग्रेट का वजन इतना भारी होगा कि तुम खुद को माफ भी नहीं कर पाओगे। और यही जगह है जहां डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम का असली मीनिंग आता है, क्योंकि जब तुम आज डिसिप्लिन अपनाते हो तो कल तुम्हारे पास फ्रीडम होती है। फ्रीडम हेल्थ की, क्योंकि तुमने एक्सरसाइज की। फ्रीडम पैसे की, क्योंकि तुमने मेहनत और कंट्रोल से काम किया। फ्रीडम रिस्पेक्ट की, क्योंकि तुमने खुद को प्रूव किया। लेकिन अगर तुमने आज डिसिप्लिन छोड़ा तो कल तुम्हारे पास बस एडिक्शन होगी, लेजीनेस होगी और दूसरों की नजरों में शर्मिंदगी होगी। जॉको की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, एक्सक्यूजेस मत दो, लाइफ फेयर नहीं है और ना ही कभी होगी। तुम थक गए, सब थकते हैं। तुम्हें नींद आ रही है, सबको आती है। तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी के पास हैं। फर्क बस इतना है कि कोई एक्सक्यूजेस बनाता है और कोई डिसिप्लिन अपनाता है। और यही वो लाइन है जो विनर्स और लूजर्स को अलग करती है। अब सोचो, तुम किस तरफ खड़े होना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लो या फिर लाइफ तुम्हें कंट्रोल करेगी।
और बिलीव मी, जब लाइफ कंट्रोल करती है तो वो बहुत बुरी तरह से कंट्रोल करती है। बीमारियां, पैसों की कमी, रिश्तों की बर्बादी, टूटे हुए सपने, और उस वक्त तुम्हारे पास बस यही सवाल होगा कि काश मैंने उस दिन डिसिप्लिन अपनाया होता। इसलिए आज का फैसला बहुत सिंपल है। या तो तुम वो इंसान बनो जो सुबह उठते ही अलार्म स्नूज कर देता है, या वो इंसान बनो जो उठकर खुद की वीकनेस पर वार करता है। या तो तुम वो इंसान बनो जो कहता है कल से शुरू करूंगा, या वो इंसान बनो जो कहता है आज अभी से शुरू करता हूं। और याद रखना, डिसिप्लिन कोई एक बार की चीज नहीं है, ये रोज की लड़ाई है। हर सुबह, हर वर्कआउट, हर मील, हर डिसीजन। और जब तुम बार बार ये छोटे छोटे विन्स जोड़ते हो, तभी तुम्हारा कैरेक्टर बनता है, और वही कैरेक्टर तुम्हारी डेस्टिनी तय करता है। और अब सुनो बहुत ध्यान से, अगर तुम ये सब सुनकर भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला रहे तो तुम्हें सब्सक्राइब करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि सच कहूं, ये चैनल, ये बातें, ये मेहनत, ये सिर्फ उनके लिए हैं जो सच में बदलना चाहते हैं। अगर तुम वही हो जो बस सुनकर टाइम पास करता है, जो बस मोटिवेशन की डोज लेता है और फिर वापस वही आलसी जिंदगी जीता है, तो भाई तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ अलग हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम क्राउड से उठकर एक अलग लीग में खड़े हो, तो अभी इस वक्त सब्सक्राइब करो। वरना एक दिन जब तुम दूसरों की सक्सेस देखोगे और सोचोगे कि काश मैंने भी कभी एक्शन लिया होता, तब याद रखना कि तुम्हें यहां मौका मिला था, लेकिन तुमने डर, आलस और ईगो की वजह से उसे खो दिया। अब चॉइस तुम्हारी है, अभी सब्सक्राइब करके उस डिसिप्लिन की राह पर चलना, या फिर हमेशा की तरह एक्सक्यूजेस के दलदल में फंसे रहना।